सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द घोस्ट्स ऑफ मिस्ट्रेस गांधी, जो कि लिखी गई है बाय अमिताभ घोष। अगर हम बात करें स्टोरी के बारे में, ये स्टोरी जो है रिलेटेड है टू द हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी मेनली 1984 में ऑन 21 अक्टूबर, जो कि आपको ज़रूर याद रखना है इस स्टोरी के लिए। सबसे पहले अगर हम देखा जाए, ये स्टोरी जो है रिलेटेड है इंदिरा गांधी जी से, उनकी डेथ से रिलेटेड है ये। जब उनको जो है दो सरदारों ने, मतलब कि जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने ही उनका असैसिनेशन किया था। वहीं अगर हम बात करें जो घोस्ट ऑफ मिस्ट्रीज गांधी है, जो कि लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अब हम इस स्टोरी को पूरी शुरू करते हैं। एंड ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इंदिरा गांधी जी की ये रिलेटेड स्टोरी, तो ये 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। उस समय जो है पंजाब में, बॉम्बे में एंड दिल्ली में, तीन जगहों पे सबसे ज़्यादा जो है, मतलब कि हम कह सकते हैं, वायलेंस क्रिएट हुआ था। लोगों ने बहुत ज़्यादा मारकाट की थी सिख्स के अगेंस्ट, क्योंकि मेन तो सब लोग जो थे इंदिरा गांधी जी को इतना पसंद करते थे, और उन्होंने जो है जितने भी उनकी कम्युनिटी में, जितने भी उनकी सोसाइटी में सरदार वगैरह रहते थे, उनको मारना शुरू कर दिया था, उनको परेशान करना शुरू कर दिया था। वहीं अगर हम देखें, बहुत सारी सिटीज़ में जो है इसी के चक्कर में रियॉट्स वगैरह भी हुए थे, गैस डिजास्टर भी हुए थे भोपाल में, एंड बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जो कि मतलब कि कंटिन्यूसली होते ही जा रहे थे, मतलब कि गवर्नमेंट जो है उसे रोक नहीं पा रही थी। देयर वर डेज इन 1984 जब जो है एक करेज दिखाया गया था न्यू दिल्ली, मतलब कि जो न्यू दिल्ली पेपर्स के द्वारा, जिस समय ये पेपर रिलीज़ हुआ था, मतलब कि उस समय न्यूज़पेपर्स रिलीज़ करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो चुका था। और उसमें जो फर्स्ट खबर थी, जो कि सबसे मेन पेज पे खबर थी, वो यही थी कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया है बाय द सिक्स, जो कि उनके गार्ड्स थे, उन्होंने ही किया था। एंड ये क्यों किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो है एक जो ब्लू स्टार मूवमेंट वगैरह हुआ था, उसमें जो है सिक्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर टाइप किया गया था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। एंड इसी के मतलब के खिलाफ जो है उन्होंने इंदिरा गांधी जी को मारा था। बट ये एक चीज़ देखने वाली भी है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स, मतलब कि जो कि लोगों को बचाने के लिए रखे गए हैं, उन इंदिरा गांधी जी की सेफ्टी के लिए रखे गए हैं, उन्होंने ही एट द एंड इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन किया। उसी के रिलेटेड जो है आज हम इस वीडियो में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने उसमें क्या फेस किया। एट दैट टाइम जो ऑथर हमारे अमिताभ घोष, वो जो है रहते थे न्यू दिल्ली में, कॉल्ड डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी में वो रहते थे, अ नेबरहुड ऑफ लार्ज। यहीं पे मतलब कि बहुत सारे हाउसेज वगैरह थे, विद लिटिल सेल्फ कंटेन्ड वॉरेंस ऑफ सर्विंट्स रूम्स टग्ड अवे ऑन द रूफ टॉप्स एंड अबव कैरेक्स। मतलब कि सबसे पहले अगर आपको पता हो, जब वो वहाँ पे रहते थे तो सबको डर था, क्योंकि मेन तो मोस्ट ऑफ द लोग जो थे, सरदारों को बहुत ज़्यादा डर था कि उन्हें मार दिया जाएगा। एट द सेम टाइम जो ये जो लड़ाई थी, ये सिर्फ सरदारों के बीच में नहीं थी, हिंदू और सरदारों के बीच में, ये एक टाइप का जो है एक कम्युनिटी भी बन गई थी, कि कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे थे जो कि सरदारों को मार रहे थे, एंड वहीं कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे थे जो कि उन सरदारों को बचा भी रहे थे, ताकि जो है दूसरी कम्युनिटीज़ जो है उन्हें ना मारे। ये एक टाइप से जो है हुड़दंग टाइप का बन गया था पूरे देश में उस समय। लोगों को जो था अपनी मनमर्जी चलाने लग गए थे, जो किसको मारना चाहता है तो वो मार रहे थे उन्हें। आई वॉज 28, मतलब कि उन्होंने बताया कि उस समय वो 28 ईयर्स के थे। द सिटी इज़ कंसिडर्ड होम वॉज कैलकाटा, बट न्यू दिल्ली वॉज वेयर आई हैड स्पेंड ऑल माई एडल्ट लाइफ एक्सेप्ट फॉर फ्यू ईयर्स इन इंग्लैंड एंड इजिप्ट। तो उन्होंने मेरी अपनी लाइफ जो है न्यू दिल्ली में स्पेंड करी थी, एंड कुछ टाइम उन्होंने इजिप्ट एंड इंग्लैंड में भी स्पेंड की थी अपनी लाइफ। उन्होंने इंडिया में जो है वो वहाँ पे रिटर्न किया था उन्होंने 2 ईयर्स बिफोर, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब कि उन्होंने कंप्लीट कर ली थी अपनी डॉक्टरेट एट ऑक्सफोर्ड। एंड रिसेंटली उन्हें एक टीचिंग जॉब मिली थी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड ये आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, या फिर आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो इस समय। बट इट वॉज इन द प्राइवेसी ऑफ माई बैकिंग टॉप, मतलब कि जो रूफ टॉप होता है वहीं पे उनकी सिक्योरिटी में था, पूरी सेफ्टी वगैरह थी, प्राइवेसी थी। एंड आई वॉज राइटिंग माई फर्स्ट नावल इन द क्लासिक फैशन। एंड उस समय अगर हम बात करें, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 31 अक्टूबर, जब ये गांधी जी की डेथ के बारे में जिस दिन पता चला उसी दिन हुई थी, आई कॉट अ बस टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एज यूजुअल एट अबाउट 9:30। मतलब कि उस समय उन्होंने एक बस ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सुबह 9 बजे के आसपास में, फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। इट टुक इट हाफ एन आवर, मतलब कि आवर एंड हाफ, मतलब कि 1.5 घंटा उनको लगा। अ लॉन्ग कम्यूट बट नॉट एक्सेप्शनल वन फॉर न्यू दिल्ली। मैंने उनको यही था कि न्यू दिल्ली में इतना, मतलब रोड वगैरह में जो है इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है, उन्हें पता था कि उनका इतना टाइम ही लग जाएगा पहुंचने में। एंड जो कि एक यूजुअल चीज़ थी, मतलब कि उनके लिए ये नहीं था कुछ अनयूजुअल नहीं था, उनको डेली इतना टाइम ही लगता था।
उन्हें पता चला कि असैसिनेशन हुआ है इंदिरा गांधी जी का। एट द सेम टाइम वहाँ पे जो है बसेस वगैरह को रोका जा रहा था बीच बीच में, एंड चेक किया जा रहा था कि अगर कोई भी सरदार वगैरह हो तो उनको जो है बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा था और मारा वगैरह भी जा रहा था। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो कैंपस जो थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिंग थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उस समय हम बात करें सर्दियों का टाइम था, मतलब कि 31 अक्टूबर में टाइप ऑफ सर्दियाँ आ जाती है। एट द सेम टाइम जो कैंपस थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिंग थे, वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब कि बहुत ज़्यादा शांति टाइप की थी। एंड एक टाइप से हम कह सकते हैं ना, जैसे होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ दुर्घटना घट गई है और उसके बाद सारी शांति हो गई एकदम, उस टाइप का सा माहौल था। जस्ट बिफोर स्टेपिंग इन टू द लेक्चर रूम आई हर्ड ए रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने एक रिपोर्ट सुनी। द नेशनल नेटवर्क, मिस्ट्रेस गांधी हैड बीन रश्ड टू हॉस्पिटल आफ्टर हर अटेम्प्टेड असैसिनेशन। मतलब कि उनको जो हॉस्पिटल ले जाया गया है जब उनका असैसिनेशन मतलब कि अटेम्प्ट किया गया है। नथिंग स्टॉप्ड, वो उन्होंने कुछ ऐसे रोका नहीं, उनका डेली रूटीन फिर से ऐसे ही चालू हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अब डेथ हो गई है, पर आप ये थोड़ी ना कि आप पूरे देश को रोक दोगे या कुछ काम नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्हें क्लासेस वगैरह लेनी थी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उस समय मतलब कि उनका वेट कर रहे थे, तो उनको अपनी क्लास वगैरह लेनी थी। हाफ वे थ्रू द क्लास उन्होंने क्लास के अंदर देखा, स्लिट लाइक विंडो, द सनलाइट ले ब्राइट ऑन द लॉन बिलो एंड ट्रीज बियॉन्ड। मतलब कि बहुत सनलाइट वगैरह आ रही थी रूम में इजीली। इट वॉज द टाइम ऑफ ईयर व्हेन दिल्ली वॉज एट इट्स बेस्ट, क्रिस्प एंड कूल। मतलब इस समय ना मौसम भी अच्छा था। एट द सेम टाइम दिल्ली जो एक ऐसी जगह थी, मतलब दिल्ली ही इकलौती थी जो कि डेवलप थी, भाई उस समय कैपिटल थी दिल्ली, एंड दिल्ली इकलौती मानी जाती थी जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड उसके बाद भी अगर आप नोटिस करोगे ना 1984 में जब इतनी ज़्यादा किलिंग्स हुई, इतने सारे असैसिनेशंस वगैरह मतलब कि मारा गया है, एंड असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी जी का, तो एक दिल्ली इकलौती ऐसी थी जो कि इतनी ज़्यादा डेवलप्ड थी। बट एट द सेम टाइम दिल्ली में इतने ज़्यादा रियॉट्स वगैरह हुए पर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर उसे रोक नहीं पाया। मतलब अराउंड एंड अराउंड 1 से 2 दिन तक ये बहुत ज़्यादा चले थे, एंड बहुत ज़्यादा किलिंग्स वगैरह भी हुई थी उसके बाद ही। एंड माई अनस्टेडीनेस सरप्राइज मी, तो उनको बहुत सा सरप्राइज वगैरह हुआ कि भाई एक मिस्ट्रेस गांधी जी की डेथ हो गई है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे इस स्टोरी में जो हम बहुत सारी स्टोरीज भी देखने वाले हैं जो कि लोगों ने फेस करी उस समय। येट इट वॉज जस्ट नॉट ग्रीफ आई फेल्ट एट द मोमेंट, रेदर इट वॉज अ सेंस ऑफ समथिंग लूज। मतलब कि उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ खो दिया, उनको भी मतलब महसूस हो रहा था एट द सेम टाइम, ऑफ अ मॉर्निंग कमिंग यूनाइटेड समवट विद इन। The first reliable report of Mistress Gandhi's death was broadcast from Karachi. तो ये कराची पाकिस्तान में हुई थी at around 1:30 PM ऑन ऑल इंडिया रेडियो। रेगुलर ब्रॉडकास्ट चल रही थी, उस समय म्यूजिक्स वगैरह प्ले किए जा रहे थे। एंड एट द सेम टाइम जो था ना म्यूजिक्स भी, अब किसी की डेथ हो जाती है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ऋषि कपूर जी की आई थिंक डेथ हुई थी, एंड जब भी कोई डेथ होती है ना उन्हीं के हिसाब से गाने चलाए जाते हैं, बहुत सारे सैड सॉन्ग्स टाइप। तो उस टाइप के सैड सॉन्ग चल रहे थे ऑल इंडिया रेडियो पे। एंड सबको ये था कि भाई अब एक खबर आएगी कि ये सारे रियोट्स जो है रोक दिए गए हैं, बट ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी, सिर्फ एक सिंपली गाने चल रहे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा वहाँ से विद अ फ्रेंड हरी सेन हु लिव्ड एट द अदर एंड ऑफ द सिटी। आई नीडेड टू मेक अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल एंड ही हैड ऑफर्ड टू लेट मी यूज़ हिज फैमिली टेलीफोन। तो उन्हें एक लॉन्ग डिस्टेंस पर कॉल करना था, मतलब कि उनके घर से बहुत दूर रहते थे तो उन्हें कॉल करना था, तो जो उनके फ्रेंड के घर पे वो करना चाहते थे, मतलब अपने फैमिली मेम्बर के। आगे अगर हम बात करें टू गेट टू हरीसेंस हाउस, मतलब कि हरी जी के हाउस के पास पहुंचने के लिए वे टू चेंज बसेस एट कनॉट प्लेस, मतलब कि सीपी से उन्हें बस चेंज करनी पड़ती है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हब टाइप का बना हुआ है सीपी इस समय फॉर गर्ल्स और फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो उनको जो है ना उस समय जो दिल्ली लगता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ये बहुत ज़्यादा हम कह सकें इम्प्रूव लगता था। बट एट द सेम टाइम उस समय रियॉट्स वगैरह चल रहे थे, बट जब उन्होंने मतलब कि लीव की थी यूनिवर्सिटी अपनी, तब उन्हें इतने ज़्यादा रियॉट्स नहीं दिखे। एंड आर नेक्स्ट बस वॉज क्वाइट फुल, तो उनकी जो नेक्स्ट बस वो जब बस वगैरह में चढ़े तो वो बहुत ज़्यादा फुल वगैरह थी, विच वॉज अनयूजल। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अलग हो, बट येस एट द सेम टाइम ये डेली रूटीन टाइप नहीं था, जस्ट एज इट वॉज पुलिंग आउट। मतलब कि मतलब लोग ऐसा लग रहे थे जैसे बाहर खिंच रहे, बाहर निकल रहे हों, इतने ज़्यादा भर चुकी थी। अ मैन रेन आउट ऑफ द ऑफिस एंड जम्प डाउन, मतलब कि एक आदमी आया और एकदम बस के अंदर बैठ गया। ही वॉज मिडल एज, मतलब कि नॉर्मल एज का था। ड्रेस उसने पहन रखे थे, शर्ट एंड ट्राउजर्स वगैरह। इवेंचुअली एक एम्प्लॉय लग रहा था किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग का, एंड वो सिक था। बट एज केयरली, मतलब कि उन्होंने स्कार्सली नोटिस किया कि वो थोड़ा सा हेजिटेटेड लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान टाइप का लग रहा था, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो उन्हें पता चला कि तब थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि भाई सिक्स के लिए खिलाफ कुछ हो रहा है। नन ऑफ दिस वॉज नोन टू अस देन,
एंड वी वुड नेवर हैव सस्पेक्टेड इट। उनको इतना नहीं पता था कि इतना वायलेंस का भी क्रिएट हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जो है मतलब स्टोरी जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी शॉर्ट करके ही बताऊंगी। तो उस समय जो है एक लेडी वहाँ पर बस में बैठी हुई थी, जो कि उनके बराबर में बैठी हुई थी, उन सरदार जी के बराबर में। एंड उन लेडी ने मेनली क्या करा, उन्होंने बोला कि काम करो, आप छुप जाओ नीचे, अपनी सीट के नीचे छुप जाओ, ताकि कोई भी आपको ना देख पाए। तो ये स्टोरी जो है आप पूरी पढ़ सकते हो, बट एट द सेम टाइम मैं आपको जो है थोड़ा सा कम मैं बता रही हूँ, ताकि ये जो मतलब वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। एंड उसके बाद जो है कुछ लोगों ने मतलब जैसे बस वगैरह को रोका जा रहा था कि चेक करने के लिए कि अगर कोई भी सरदार हो तो उन्हें मतलब कि निकाल उतारा जाए और उन्हें मारा मारा जाए। तो ऐसे ही रोकी गई बस को, एंड सबने पर मना कर दिया, उन लेडी ने भी मना कर दिया कि नहीं कोई भी बस में नहीं है। एंड एट द सेम टाइम सबने फिर मना कर दिया कि नहीं बस में कोई भी नहीं है, एंड सबने नो नो कर दिया कि नहीं बस में कोई सरदार वगैरह नहीं है। ड्राइवर शो हिज हैड नो, एंड सब लोगों ने नो नो कर दिया कि नहीं बस में कोई सिख नहीं है। बट यस उस समय एक सिख था, बट सबने उसकी लाइफ जो है बचा ली। इवेंचुअली द ठग स्टेप बैक एंड वेव्ड अस थ्रू, मतलब कि फिर वो चले गए वहाँ से। नोबडी सेड अ वर्ड एंड वी स्पेड अवे डाउन रिंग रोड। एंड उस समय हम बात करें ना, तो इसी स्टोरी में बहुत सारी स्टोरीज हमारे को ऐसी बताई गई हैं। इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग व्हेन आई स्टेप्ड इनटू अ सनशाइन। ये नेक्स्ट एक स्टोरी है जो कि एक सिख हाउस था, एंड सिख हाउसेज एंड बिजनेसेस वर बर्निंग। तो बहुत ज़्यादा सिख हाउसेज वगैरह को जलाया जा रहा था, बिजनेसेस को उनको जलाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा लूट हो रही थी सिख हाउसेज में। जितनी भी सिख्स वगैरह की शॉप थी उनको मतलब कि तोड़ा जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हम कह सकते हैं ना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था। आगे अब हम बात कर लेते हैं मेनली। इट वॉज स्टिल एंड क्वाइट, एंड बहुत ज़्यादा रश आर नहीं था, बहुत ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं था। बट एवरी सो आई हर्ड अ स्पीडिंग कार एंड मोटरसाइकिल ऑन द मेन स्ट्रीट। लेटर उन्हें पता चला कि मतलब कि ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह की हैं, एंड अपेरेंटली द ट्रांसपोर्टेशन वॉज प्रोवाइडेड फ्री। मतलब कि तब उन्हें पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्री वगैरह भी कर दी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो सबसे कर दी होगी। एंड फायर वॉज एवरीवेयर, इट वॉज अ डेज मोटिव। मतलब कि आप देखोगे तो कितना ज़्यादा मतलब कि उस समय लोगों ने हुड़दंग टाइप का मचा रखा था देश में। एंड देश को मतलब वो एक टाइप से कहते हैं ना कि आप ख़राब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, जैसे कि रशिया इस समय यूक्रेन को कर रहा है, तो देश बर्बाद हो रहा है एट द सेम टाइम। तो वैसे ही जो है इस देश के साथ भी हो रहा था। आगे अगर हम बात करें, एक सर्वाइवर थी वुमेन हु लॉस्ट हर हस्बैंड 3 सन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए एक ही स्टोरी है जो कि क्या हुआ था। कुछ लोगों ने ना एक फैमिली को बोला, जो कि सरदार फैमिली सिख फैमिली थी, उनको बोला एक काम करो आप इस हाउस में छुप जाओ अपने बच्चों वगैरह को लेके, हम किसी को नहीं बताएंगे। और बाद में पता चला कि उन्हीं में से कोई एक जो था वो मतलब कि उन सब दूसरे लोगों से मिला हुआ था, जो कि मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब वायलेंस वगैरह क्रिएट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब जो फैमिली थी उन्होंने अपने हस्बैंड को और उनके 2 आई थिंक 3 बेटे थे, हाँ 3 बेटे थे, तो वो उस घर में छुपने चले गए। एंड बाद में किसी ने बता दिया कि इस घर में जो है सरदार वगैरह छुपे हुए हैं। एंड बाद में सरदार को मतलब कि उसको निकाला गया और बोला गया कि अपने बच्चों के साथ बाहर आओ, हमारे को कुछ आपसे बात करनी है। एंड हमारे को मेनली आपसे कुछ बात करनी है, और आप जो है बाहर आ जाओ, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। बट जब वो बाहर आए तो तब उन्हें पता चला कि अभी जो है मतलब कि उनको जो है मारा जाएगा, और उसके बाद उनके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के और उन्हें जला दिया गया। एंड बाद में उनकी वाइफ जो थी वो विधवा रह गई थी, और उनको मतलब कि पता भी नहीं चल पाया था बहुत देर तक, तो कि उनकी फैमिली के साथ ये सब हो गया है। एंड इसी के साथ इसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे कि मिस्टर बाबा की, जो कि एक स्मॉल स्लाइट मैन थे, मतलब कि वो अपने घर में रहते थे। एंड उनको जो है उनकी पड़ोस की फैमिली ने ही बताया था, उनके पड़ोस की फैमिली में ही उनको बताया गया था कि आपको जो है मेनली मतलब कि कंट्री में भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स चल रही है इंदिरा गांधी जी की वजह से, इंदिरा गांधी जी की डेथ की वजह से मेनली। एंड तो आप हमारे घर चल लो ऐसे। बट उन्होंने नहीं माना शुरुआत में, भाई कोई नहीं मानता कि भाई इतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स चल रहे हैं वो भी आप देश में। अब अगर आपको भी बोला जाए एकदम ही सडनली कि आपके घर के बाहर मतलब कि बहुत सारे गुंडे अगर आए हुए हैं, तो आप इतनी जल्दी बिलीव नहीं करोगे, आपको पहले थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, थोड़ा उसको मतलब कहते हैं ना उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में भी टाइम चाहिए होता है। तो वो इजीली बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ अटैक वगैरह भी चल रहे हैं। बट बाद में उनके नेबर्स ने उन्हें समझा दिया और उन्हें शिफ्ट कर लिया अपने घर में। एंड एक कुक था उस घर में जो कि हिंदू था। तो जब मतलब कि अब पता है एक चीज़ होती है, कभी भी आपके कोई भी कुक्स होते हैं ना, जब भी अगर आपकी उनसे लड़ाई होती है तो वो इस टाइम में बड़ा आपको बदला ले सकते हैं। बट उस कुक ने ऐसा कोई बदला वगैरह नहीं लिया। तो कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने बोला, ऐसे ही बाहर से आवाज़ लगाने लगे। कुछ लोगों को पता चला कि इस घर में कोई कुक रह रहा है, हिंदू रह रहा है, तो उन्होंने बाहर से आवाज़ लगा के पूछा इस घर में कोई सिख रहता है नहीं रहता।
बट उसने मना कर दिया कि नहीं, इस घर में कोई भी सिख नहीं रहते हैं। एंड उस समय जो है, जो वो लोग थे मिस्टर बाबा वगैरह, उन्होंने बहुत ज़्यादा राहत की सांस ली कि इसने मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं बताया या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हमारे को नहीं तो मारा जा सकता था या जलाया जा सकता था। एंड उस समय हो सकता है अगर उसकी कोई ना कोई लड़ाई होती मिस्टर बाबा वगैरह से, उसके मतलब ऑनर वगैरह से, तो वो उनसे बदला ले भी लेता, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरी अगेन कॉल्ड मिस्टर बाबा एंड उसने सारी चीज़ें बताई थी उनको, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। एंड उनकी वाइफ वगैरह भी अग्री हो गई थी कि येस, उनके घर में वो आ जाएंगे। एंड बाद में ये सारी स्टोरी हुई कि उनका जो कुकर है, कुक वगैरह जो था, उसने भी बता दिया कि नहीं, यहाँ पे कोई सरदार वगैरह नहीं रहते। एट द एंड ये जो स्टोरी जो है ना, इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज है। मिस्टर बाबा की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे हम देख लेते हैं, अ कपल ऑफ स्काउट्स ऑन मोटरसाइकिल्स हैड ड्रोन अप नेक्स्ट डोर। अब पता है क्या हुआ, एट द सेम टाइम जो हरी सेन है ना, उनके घर पे भी कुछ ऐसे लोग आ गए पूछने के लिए कि आपके घर में तो कोई सरदार वगैरह नहीं रह रहे। तो उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि नहीं, तुम जो है इस घर से निकल जाओ, हमारे इस घर में कोई भी ऐसा नहीं रह रहा। एंड उन्होंने जो कुक था उसने ये बोल दिया था कि वो जो है मतलब वो जो लोग हैं वो कहीं और रहने चले गए हैं। जब उनसे पूछा गया वेयर वर दे हाइडिंग इनसाइड, तो उसने बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड बाबास वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल वगैरह हैं एंड वो यहाँ से जो है जा चुके हैं। एंड हो सकता था वो उनसे कुछ रिवेंज ले लिया, बट उसने कोई भी ऐसे रिवेंज नहीं लिया। वी वेंट अप पोजिशनड अप आवरसेल्व्स एट द गेट्स। आई रिमेंबर अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन एज आई वॉक डाउन द ड्राइववे, as though I was watching myself from somewhere very distant. We took hold of the gates and shouted back, "Get away! You have no business here. There's no one inside. The house is empty." To our surprise, they began to drift away. मतलब कि जब उनके घर से इनके घर पे भी आए तो भाई अब सबको तो डर लगना ही है कि भाई सरदार तो हमारे घर पे है। एंड अब ये भी नहीं होगा कि सिर्फ मिस्टर बाबा जी को ही मारा जाएगा, हरी सिंह को भी मारा जाता है क्योंकि उन्होंने छुपाने की गलती करी है। तो इसलिए उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, कोई भी इंसाइड नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले आओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तो वो फिर चले गए वहाँ से। एंड ये बहुत ही चीज़ अच्छी हुई कि वो चले गए। अगर वो नहीं जाते और ज़बरदस्ती करते कि नहीं बाहर निकलो एंड सब कुछ हमें देखना है, तो एक बार को हो सकता है कि उस दिन जो है हरी सिंह जी की भी डेथ हो जाती एंड मिस्टर बाबा की, उनकी फैमिली की डेथ हो जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग आई हर्ड अबाउट द प्रोटेस्ट that was being organized at a large compound of a relief agency. When I arrived, a meeting was already underway, a gathering of 70 and 80 people. The mood was somber, मतलब कि उस समय मूड जो था थोड़ा जैसे कहते हैं ना गर्म टाइप का मूड था, बट ये एक द सेम टाइम बहुत ज़्यादा शांत टाइप का था। तो उस समय ना कुछ ग्रुप बनाया गया। द ग्रुप वॉज ग्रोन 150 men and women. Among them, Swami Agnivesh, a Hindu ascetic, Ravi Chopra, a scientist and environmentalist, and a handful opposition politicians. इसमें थे जैसे कि चंद्रशेखर, वो became PM a brief period several years later. कुछ टाइम बाद उन्हें मतलब कि PM भी बने थे वो। तो एक पूरा ग्रुप बनाया गया ताकि वो समझा सके वो जो रियॉट मतलब जो वायलेंस क्रिएट कर रहे थे उनको। एंड तभी जो है हमारे यहाँ पे जो मतलब राइटर हैं अमिताभ घोष, वो भी उनके साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। एंड उनको एक पैसेज भी याद है, मतलब कि वो एक जगह जा रहे थे, उनको लगा कि अब जो है उनकी जर्नी एंड पे आ गई है, क्योंकि सामने की तरफ से जो है वायलेंस वगैरह क्रिएटर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड वो बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह क्रिएट कर रहे थे। बट कुछ टाइम बाद जो है मतलब क्या हुआ, इसमें भी ना एक बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, जिसमें बाद में ये भी हुआ था कि लड़कियों जो वहाँ पे वुमेंस थी, उन्होंने उन सारे आदमियों को मतलब कि पूरा ढक लिया और जो वायलेंस क्रिएटर्स थे उनको दिखाया कि अब मार सकते तो मार के दिखाओ। बट वो जो वायलेंस क्रिएटर्स थे वो फिर वहाँ से चले गए थे। एंड एट द सेम टाइम उनके मतलब कि दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज थी, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज इस हम कहें स्टोरी में जो है डिस्कस करी है। जो मार्च जो है वो एंड हुआ एट द वर्ल्ड कंपाउंड वेयर इट हैड स्टार्टेड। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी क्रिएट की गई थी। फूड एंड क्लोथिंग वर नीडेड एंड कैंप्स हैड टू बी स्टैब्लिश टू अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि इस समय परेशान थे, जिनका घर वगैरह जला चुके थे, सरदारों का घर जला चुके थे, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए था। In time inevitability, most of the front's volunteers returned to their everyday lives. तो बहुत सारे जो अब पता है, अब आपको पता होगा कोविड अभी आया था एंड चल भी रहा है कुछ टाइम से। तो कोविड के टाइम पे जो है बहुत सारे मतलब कि फ्रंट वॉरियर्स वगैरह खड़े किए गए। बट जब कोविड एंड हो जाता है ना, तो उन फ्रंट वॉरियर्स को हटा दिया जाता है या फिर लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं। तो वैसे ही हुआ यहाँ पर भी। I was wrong. A document eventually produced by this team,
असली मतलब कि धीरे धीरे जो है डॉक्यूमेंट प्रोसीड किया गया एंड पता चला कि आखिरी रियॉट्स किसने क्रिएट किया था। उन रियॉट्स क्रिएटर को पकड़ा गया एंड एट द एंड, क्योंकि आपको पता हो कि जिन्होंने मतलब कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन किया था, उन्हें भी बाद में जो है हम कह सकते हैं क्या डेथ का कुछ दिया गया था उन्हें, मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी, उनको भी मतलब जैसे कहते हैं ना फांसी के फंदे पे लटकाना, ऐसा किया गया था उनके साथ। एंड अब मैं आपको इसकी एक पूरी समरी अगर मैं बताऊँ ना, तो ये तो हो गई हमारी सारी स्टोरीज़, बट अब आपको ना कुछ स्टोरीज़ मेनली पता होनी चाहिए एंड आप ना अपनी तरफ से भी मतलब कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा गूगल पर सर्च करो ऐसा कि क्या क्या हुआ था उस समय, क्या क्या चीज़ें घटी थी, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई थी उस समय, कि जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। एंड 1984 इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, उस समय मतलब जो वायलेंस क्रिएट हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। मतलब कि इतने सारे सरदारों को मारा गया, सिर्फ 2 या 3 सरदार मतलब कि जिन्होंने उनको मारा था इंदिरा गांधी जी को, उनकी वजह से इतने सारे सरदारों को मारा गया, थाउजेंड्स ऑफ सरदारों को मारा गया एंड कुछ रेप्स वगैरह भी हुए थे, बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट किया गया था, इतनी सारी गाड़ियाँ जलाई गई, घर जलाए गए एंड बिल्डिंग्स जलाई गई, ऑफिसेज जलाए गए। तो ओवरऑल जो है ना आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि ये नहीं है कि आपको जो सिलेबस में है ना सिर्फ उतना ही आप पढ़ो, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ताकि जो है एट द एंड आपके टीचर जो है उनको पता हो कि येस इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है इस एग्ज़ाम के लिए एंड आपको अच्छे नंबर मिल सके। लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स, द वर्ल्ड इज रिटन फर्स्ट, द होली बुक्स से that it was created in the world words and all that happens in it happen in language first। तो एक लैंग्वेज डिसबैरियर होता है, अब जैसे हिंदू और मुस्लिम्स में होता है ये डिसबैरियर है, अब हिंदू और सिख्स में वो ये एक टाइप का बैरियर टाइप क्रिएट हो जाते हैं। इट इज़ व्हेन वी थिंक ऑफ द वर्ड द एस्थेटिक ऑफ इंडिफरेंस माइट ब्रिंग इनटू अ बीइंग दैट वी रिकॉग्नाइज द अर्जेंसी ऑफ रिमेंबरिंग द स्टोरीज वी हैव नॉट रिटर्न। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड येस अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करना, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड येस आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड येस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।